एम्बिशियंस, कैसे हो यार तुम सभी लोग। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे लोग का मोए मोए चल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोए मोए कर रहे हो आजकल तुम लोग। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने देखा। ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारी किस्मत क्या चल रहा है। ठीक है, ऐसा हमसे तो कुछ नहीं छुपा है ना। बहुत लोग का चल रहा है शेर वाला मीम। ठीक है, शेर का दिसंबर से पढ़ाई करने का स्टार्ट करना है, लेकिन शेर की पढ़ाई शुरू नहीं हो पा रही। शेर का अभी ये चल रहा है, शेर का मोए मोए चल रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तुम्हारे मोए मोए के सिचुएशन में कुछ लोग हैं यार बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करने वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ सवाल तो पूछेंगे ही, है ना। तो यार हमको मिशु कुमार ने एक कमेंट किया, उसमें उन्होंने पूछा कि इस सवाल को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो उन्होंने इस सवाल को मतलब किसी भी क्वेश्चन को, अगर फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है तो उसको अप्रोच कैसे करना है। अब यार ये जो डाउट है ना बहुत कॉमन डाउट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को रहता है, मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है सबको मुझे एक्सपीरियंस है कि इस तरीके से बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भैया अप्रोच कैसे करना है किसी क्वेश्चन को, है ना। ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है। तो ऐसे तो मैं आंसर वाली एक पूरी वीडियो लेने वाला था। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर वाली एक पूरी वीडियो आएगी, है ना, जिसके अंदर मैंने बोल रखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यार। बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम लोग नीट के लिए डिस्कस करेंगे, है ना, जेई के लिए डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चन सीखते चलेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे कंसेप्ट लगाना है, कैसे ये करना है। ठीक है, पर फिर भी एक बेसिक सी वीडियो शायद तक तुम लोग को ऐसे हेल्प करेगी समझने में कि भैया हम लोग को अप्रोच कैसे रखनी चाहिए, है ना। तो देखो पहला चीज़ तो मैं तुम लोग को ये बता दूं, है ना, कि हाउ शैल वी अप्रोच। अच्छा भैया अप्रोच इसके आगे तो फिर लिखो। ठीक है, हम लोग क्या अप्रोच आगे समझ लेंगे। ठीक है, रुको ये लो भैया, हाउ शैल वी अप्रोच क्वेश्चंस। ठीक है, हाउ शैल वी अप्रोच क्वेश्चंस। ठीक है, वरना कुछ लोग बोलेंगे हाउ शैल वी अप्रोच। ठीक है, चलिए तो हाउ शैल वी अप्रोच क्वेश्चंस। ठीक है, किस तरीके से हम लोग को यार किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो यार सबसे पहला स्टेप होगा जो तुम लोग को ध्यान देना चाहिए किसी भी सवाल को अप्रोच करने के लिए। बेटा डिफरेंट क्वेश्चंस हैव डिफरेंट अप्रोच। बेटा ये याद रखना, हर क्वेश्चन के लिए अप्रोच अलग होती है यार। अप्रोच होता क्या है भैया, हम लोग को तो यही नहीं पता अप्रोच क्या होता है। अरे किसी सवाल को कैसे सॉल्व करें, किस तरीके से सॉल्व करें, कैसे आगे बढ़े हैं, है ना, उसके ऊपर जो है ना विचार विमर्श करना पड़ता है उसको अप्रोच बोलते हैं यार भाई, और क्या है ना, कॉमन लैंग्वेज है ना अप्रोच करना। हाँ, बहुत लोग को वो भी नहीं समझ में आएगी, बोलेंगे भैया अप्रोच तो हम ही लोग करते हैं उस जगह पे, यहाँ पे भी करना पड़ेगा क्या। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, फिजिक्स इज योर फर्स्ट लव। ठीक है, तो डिफरेंट क्वेश्चन हैव डिफरेंट अप्रोच भैया, यानी कि अलग अलग क्वेश्चन के टाइप से जो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे मेरे पास, है ना, जब मुझे टैकल करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे मेरे पास, तो उनको सॉल्व करने के लिए क्या मुझे हर बार अलग अप्रोच रखनी पड़ेगी। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक डिफरेंट अप्रोच होती है। हमको किस तरीके से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल पहले तो बात बताओ कि किस चीज़ के लिए हम अप्रोच कर रहे हैं, मतलब कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। देखो बोर्ड्स के लिए अटेम्प्ट करेंगे तो उसके लिए अप्रोच अलग रहेगी यार। कंपटीशन के लिए कर रहा तो ऑब्वियस बात है उसके लिए अप्रोच अलग रहेगी। भैया कंपटीशन में हम लोग को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, बोर्ड वाले के अंदर 5 नंबर का अगर आया है तो 5 नंबर के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हुए आंसर लिखना है। ठीक है, पीछे बहुत हल्ला हो रहा, आई नो देखो यार बहुत हल्ला तो होता है ना, ये तो हम मानते हैं कि बहुत हल्ला होता है। गाड़ी चलाने वाले बहुत ज़ोर ज़ोर से गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी चलाते चलाते पता नहीं उनको अंदर से ऐसा मन करता है कि बहुत ज़ोर से हॉर्न को बजाएं। ठीक है, ताकि जैसे ही मृदुल भैया अपनी क्लासेस ले रहे हो, जैसे ही तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हो, ताकि पैं कर दे और तुम्हारी, है ना, सत्यानाश कर दे पढ़ाई को। ठीक है, लेकिन देखो हमने तुमको समझाया है, बी लाइक अर्जुन, है ना, नॉट कपूर ऑब्वियस। चलिए, तो भैया डिफरेंट क्वेश्चन हैव डिफरेंट अप्रोच, यानी कि हम लोग अलग अलग क्वेश्चन को करेंगे तो अलग अलग अप्रोच रखना पड़ेगा। बिल्कुल अब इसको समझते चलेंगे, है ना, और आज के थोड़े कुछ 5-6 क्वेश्चन देख लेंगे ताकि तुम लोग का अप्रोच वाला जो ये डाउट है वो क्लियर हो जाए। फिर बाकी सारे क्वेश्चन अपन यार नॉर्मल इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे हमारा क्वेश्चन डिस्कशन आएगा। ठीक है, अभी तुमने 1 शॉट डाला इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, उसके अंदर बहुत लोगों का डाउट आ रहा है ना, आ रहा है धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, तुम तो पूछते नहीं हो, हैं आलसी आदमी, बस देख रहे हैं नेटफ्लिक्स एंड चिल जैसा है। अरे पूछोगे तब तो बताएंगे ना कुछ, जैसे मिशू ने पूछा अभी तो हम मिशू का डाउट क्लियर करेंगे, अब उसके साथ साथ तुम्हारा भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग को रहता है ना कि भाई हाउ शुड वी, है ना, अप्रोच द क्वेश्चंस, तो यार हम तुमको बताएंगे कैसे अप्रोच करना था। सबसे पहले तो यार अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग अप्रोच है, तो पहले तो डिसाइड करना कि तुमको क्या चीज़ चाहिए अप्रोच करना है ना, बोर्ड्स के लिए करना है या कॉम्पिटिशन के लिए करना है, क्योंकि दोनों का अप्रोच अलग होगा। भैया किस तरीके से अप्रोच रहेगा, अब मुझे दोनों के लिए बताओ, क्योंकि मुझे दोनों का करना है। ठीक है, दोनों के लिए डिस्कस करते हैं यार, है ना, थोड़ा सा मिटाते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि बोर्ड्स के लिए क्या करना है और इसके लिए क्या करना है। ठीक है, चलो और बताओ जीवन में अब मोए के अलावा क्या कर रहे हो, हैं मोए बहुत ज़्यादा चला रहे हो तुम लोग। पढ़ाई तो करते नहीं हो, मुझे इतना पता। आधे से ज़्यादा लोग बस अभी रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ी समस्या में हो बेटी, है ना, एक दिन पहले नहीं कर पाओगी। हालांकि हमने देखा अभी डाला है इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक्स, है ना, ऐसा वाला और कुछ लाएंगे, है ना, जैसे तुम बताओगे यार थोड़ा सा तुम लोग बताते जाओ, सजेस्ट करते जाओ कि भैया हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, तब फिर लाएंगे ना, हैं काहे नहीं लाएंगे। अभी देखो यहाँ पे बहुत अच्छा डाउट पूछा यार कि उसने किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है।
बेटा देखो क्वेश्चन में सबसे पहले ना तुमको देखना है कि गिवन क्या है भैया। पर ये तो हम लोग बचपन में करते थे, है ना, बचपन में करते थे भैया हम लोग, गिवन टू प्रूफ ये सारी चीज़ें, है ना। तो बेटा अभी भी करो। अप्रोच तब समझ में आएगी तुमको जब पता चलेगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ तुमसे दे रखा है और क्या चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, पहले तो गिवन देखो और दूसरा देखो व्हाट यू हैव टू फाइंड। व्हाट यू हैव टू फाइंड, पहले तो ये ढूंढना है। अच्छा, ये गिवन बाद में ढूंढना, पहले तो ये ढूंढ लेना कि बेटा व्हाट यू हैव टू फाइंड। क्योंकि बहुत बार क्या करता है गिवन में फालतू इन्फॉर्मेशन भी दिया रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन है यार, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। ठीक है, एक बार तो मस्त सा क्वेश्चन पूछा था, तुम ना यकीन नहीं मानोगे, ऐसा क्वेश्चन आया था कंपटीशन के अंदर। उसमें बहुत सारा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा, इसके पूरे इन्फॉर्मेशन दिया, ये दिया वो दिया, है ना। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था वो। अब उसको सॉल्व करने के लिए यार कम से कम तुमको 2 पेज लगते। ठीक है, 2 पेज लगते। उसमें आखिरी में ये पूछा था कि इसका एटॉमिक मास बताओ। ठीक है, इस वाले का एटॉमिक मास बताओ, और वहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास बताना है। सोचो, साफ साफ दिख रहा था, पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को दे करके ना सामने वाले को घुमा दिया। बहुत सारे लोग घूम गए कि भैया यहाँ पे करना क्या है। और एटॉमिक मास यार सबको पता होता है एल्यूमिनियम का, सीधा सीधा जिसको पता होगा टिक मार के आ जाएगा, जिसको नहीं पता वो पूरा प्रोसेस कर रहा है फिर जा करके आंसर निकाल रहा है। ठीक है, तो अप्रोच करते समय ना यार ध्यान देना है कि तुमको पहले निकालना क्या है, उसके बाद देखना कि भैया हमको गिवन क्या है। व्हाट वी हैव, फिर देखना है ना, व्हाट फार्मूला आई कैन यूज़, व्हाट फार्मूला आई कैन यूज़। बेटा ये 3 चीज़ें तुमको तो देखनी पड़ेगी, चाहे तुम किसी के लिए भी बोर्ड को, है ना, बोर्ड्स के लिए देखो चाहे इसके लिए। अब देखो अप्रोच वाला नॉर्मली किस चीज़ में आता है भैया प्रॉब्लम, भैया न्यूमेरिकल्स में आते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम लोग निपटा देते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी लिखेंगे, कूलम्स लॉ का पूछे तो कूलम्स लॉ का लिखेंगे। दिक्कत तो क्वेश्चन में है, दिक्कत न्यूमेरिकल्स में देता है ना, दर्द तो न्यूमेरिकल्स देता है। ठीक है, दर्द तो तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स देता है। देखो न्यूमेरिकल्स दर्द क्यों दे रहा है यार, तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, है ना। और क्या करना है भैया, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस। बेटा यही तो है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, हालांकि लिखना कहीं और चाहिए लिखना कहीं और चाहिए, लेकिन अब यहीं पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सुनो भैया, पहले तो हम लोग को क्वेश्चन में देखना है कि क्या है ना, व्हाट वी हैव टू फाइंड, है ना। हमको क्या ढूंढना क्या है, क्या चीज़ निकालने बोला, चार्ज निकालने बोल रहा है हमको। ऑप्टिक में अगर बोल रहा है तो एफ निकालने बोल रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालने बोल रहा है। इन केस किसी भी चीज़ में ना, किसी भी चीज़ में, किसी भी चैप्टर का देख लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख लो, ये देख लो, वो देख लो। ठीक है, क्या है, तुम क्या फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लो, चाहे तुम फिजिक्स की बात कर लो, इन्हीं दोनों में तो न्यूमेरिकल्स है, बाकी किसी में तो न्यूमेरिकल्स है नहीं। ठीक है, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अलग तरीके से चलते तो यार वहाँ पे तो कोई दिक्कत है कि नहीं। ठीक है, अब बहुत लोग बोलेंगे भैया वहीं पे तो दिक्कत है, कोई नहीं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करते चलेंगे। तुम लोग मुझे ना ये क्लियर बताया करो कि तुम लोग को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तब हम उस चीज़ को डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, अभी मीशू कुमार ने पूछा था तो भैया हमने बोल दिया ठीक है चलिए। अब मीशू कुमार को हमने कमेंट में भी बोल दिया था कि देखो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, हम नया वीडियो लेकर के आएंगे, उसके अंदर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, तो तुम बोले वीडियो देखना। ठीक है, लेकिन फिर भी यार मुझे लगा कि नहीं, ये जो टॉपिक है ना कि हाउ टू अप्रोच, है ना, ये थोड़ा सा ऐसा इंटरेस्टिंग है यार। इंटरेस्टिंग मतलब बहुत लोगों को डाउट रहता है ना, बहुत लोगों को डाउट रहता, तो यार डिस्कस करना तो बनता। तो भैया व्हाट वी हैव टू फाइंड पता चल गया, व्हाट वी हैव इन्फॉर्मेशन में क्या चीज़ दी हुई है ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब ये 2 चीज़ पता चल जाती है ना यार, तो हमारा अप्रोच डिसाइड हो जाता है कि अपने को ये पकड़ना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक आध क्वेश्चन उठाएं, क्या एक आध क्वेश्चन उठाते हैं, उसके बाद यार अपन अप्रोच सोचते हैं। ठीक है, तो मैं तुम लोग के लिए 1 या 2 या 3 क्वेश्चन निकालता हूँ। ठीक है, फिजिक्स के ताज़ा और कहाँ से निकाले यार, एक काम करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से निकालते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, अभी अभी लेक्चर ले रखा है, तो हो सकता है कि तुम लोग अगर देख रखे हो वो लेक्चर तो तुम लोग को और ज़्यादा से समझ में आएगा। तो मैं 2-3 क्वेश्चन उसके उठाता हूँ, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब की, और फिर तुम लोग को समझाता हूँ यार अप्रोच करते कैसे हैं, किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। खाली पॉइंट्स लिखेंगे तो तुम लोग को समझ नहीं आएगा ना। तो 2, 3, 1 चलो यार, तुम्हारे सामने क्वेश्चन ले आया, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, है ना भैया। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिल्वर डॉलर टू गिव इट अ चार्ज ऑफ +2.4 कूलम इज। अपने पास 4 ऑप्शन रख दिया। अब देखो मैं बता रहा हूँ तुम लोग डिफरेंट अप्रोच कैसे रखते हो। बहुत लोग ना धज्जे उड़ा देते हो हर क्वेश्चन की, मतलब इतना आसान सा सवाल, इतना आसान सा सवाल। पहले तो सोचो कि तुमको पूछा क्या है। भैया हम लोग को पूछा है दैट मस्ट बी रिमूव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में मिल गया हमको क्या पूछा है, दूसरा इन्फॉर्मेशन ढूंढो। अब बहुत लोग क्या होगा, देखो सुनो, न्यूट्रल सिल्वर डॉलर, सिल्वर देख लिए, अब वहाँ पे सिल्वर की कहानी सोचने लगते हैं। अच्छा सिल्वर मतलब एजी बोले, यहाँ पे कुछ एजी लगाना पड़ेगा क्या, ऐसा वाला से। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा। ठीक है, अप्रोच कैसे करना है, अप्रोच सुनो। अप्रोच क्या होती है भैया, पहले हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। किससे निकालना है भैया, एक इलेक्ट्रिकली सिल्वर डॉलर के लिए निकालना है जिसका चार्ज हम लोग को गिवन है।
हम लोगों को क्या गिवन है दोस्त, चार्ज गिवन है। अब चार्ज गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। बच्चे को पता है भैया Q इक्वल्स टू एन लगाना है, Q इक्वल्स टू एन लगाना है। फिर अपन लगा देंगे फॉर्मूला N इक्वल्स टू Q अपॉन E, है ना। Q की वैल्यू क्या है भैया 2.4 कूलम, 2.4 कूलम, और E की वैल्यू मुझे पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है, 10 टू द पावर -19। इसको यार सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यार ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 19। ये वाला आंसर सही है ना। ये पॉजिटिव होना चाहिए था दोस्त, ठीक है। चलो किसी भी एक को पॉजिटिव कर देना, वहाँ पे दोनों में नेगेटिव लिखा था। चलो ये आंसर तुम्हारा भैया, ये तो बहुत आसान था, है ना। ये क्वेश्चन तो हम बहुत आसान था, हमने तो सीधा सीधा देखा और उसको सॉल्व कर दिया। तो यही तो अप्रोच है, यही तो अप्रोच है। और क्या अप्रोच होगा भाई, किसी भी क्वेश्चन को सोचना है ना, किसी भी क्वेश्चन को सोचना है कि क्या दिया है क्या नहीं पूछा है, और यहीं पे अपने को इतना आसान से दिया है तो हमको ना सिल्वर पे ध्यान देना है, ना रिमूव्ड पे ध्यान देना है, ना कहीं पे ध्यान देना है। बस देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, चार्ज निकालना है, फॉर्मूला लगाओ काम खत्म, फॉर्मूला लगाओ काम खत्म। अब बहुत सारे लोग तो देखते ही टिक मार देते इसको, हाँ। अब तुम जैसे वो होता ना भैया, IITians लोग जो होते हैं ना, डायलॉग सुना कि नहीं सुना है, IITians लोग जो होते हैं यार, उनको सॉल्व करने के लिए, है ना, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब सॉल्यूशन लिखने के लिए सब पेन उठाते सीधा, पहले ही उनको आंसर पता चल जाता है, ठीक है। तो हाँ यार, है ना, ऐसा तुम बोल सकते हो, ठीक है। पर अभी तुम IITian बने नहीं हो, और IITian ऐसा कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। फालतू की बातें ये सब, तो इतना सब ध्यान मत दिया करो, इतना फेंक के चढ़ा देते तुम्हारे IITian लोग को, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो अप्रोच करने के समय पे तुमको ध्यान देना रहता है यार। अब देखो अगर तुम यहीं पे प्रो हो जाते, प्रो लेवल भैया, देखो कैसे बनेंगे प्रो लेवल भैया, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तभी ना प्रो लेवल पे पहुंचेंगे। अब PUBG खेले हो तुम, COD खेले हो, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है भैया, एक बार में तो सीधा एलिट नहीं पहुंच गए थे, है ना, लेजेंडरी तो नहीं पहुंच गए थे, है ना। वो जो होता है ना, जो भी होता है यार, ग्रैंड मास्टर, ग्रेट 1 XYZ जो भी होता है यार उसमें रैंक, है ना। तो तुम वहाँ पे तुरंत तो नहीं पहुँचे थे ना, बहुत सारे गेम्स खेले, बहुत सारे ये खेले, तब वहाँ पे पहुँचे, और फिर बोलते हो अपने आपको आई एम प्रो तुम नूब हो, यही करते हो ना तुम लोग फिर। तो यार यहाँ पे तुमने क्या किया था, बहुत बार खेला और बहुत बार खेलने के बाद वहाँ पे पहुँचे। तो बेटा अभी कहाँ कर रहे हो, हैं अभी कहाँ आलस कर रहे हो। एक ही क्वेश्चन बना के तुम तो क्या वो बन जाओगे, आइंस्टाइन बन जाओगे, हैं न्यूटन बन जाओगे। ये कौन सी वाली आदत हो यार तुम्हारी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन बनाते भैया, आ जाना चाहिए ना फिजिक्स हम लोग को, तो ऐसे नहीं होगा यार। तुम 100 क्वेश्चन लगाओ ना, 100 क्वेश्चन में 100 अलग डिफरेंट अप्रोच रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको डिफरेंट अप्रोच पहले दिमाग ही लगा लेना चाहिए, पहले लगाओ, अगर नहीं लग रहा है तो देखो सॉल्यूशन क्या है, फिर तुमको रास्ता पता चलेगा। अच्छा यहाँ पे इसने ये किया, हो सकता है तुम कहीं और सोच रहे हो, और सॉल्यूशन जब दिया है तो तुमको पता चले अच्छा ये किया, फिर तुमको आइडिया लगेगा अच्छा मुझे ना ये तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ क्वेश्चन को। अभी देखो इसका अप्रोच ये वाला तो समझ में आता है भैया। अब यहाँ पे इस वाले को पूरा फॉर्मूला लिखने का जरूरत था क्या। सोचो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है प्लस 2.4 कूलम दे रखा है। अब ऑब्वियस सी बात है यार, बच्चे को पता है अगर मुझे निकालना है यार n, तो Q अपॉन E करने वाला हूँ, है ना। अब नीचे में 10 टू द पावर 19 जो है वो जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर वो जाकर ही पॉजिटिव होगा। ये तो कैंसिल ही हो गया भैया। मुझे इतना बड़ा चार्ज निकालना है, कुछ ना बड़ी वैल्यू होनी चाहिए ना, ये छोटी वैल्यू हम क्या करें। तो ये दोनों तो पहले ही कट गया। अब सोचना था भैया मेरे को कि भैया ऊपर में तो 2.4 वाली वैल्यू आएगी, नीचे में 1.6 आएगा यार, है ना। 16 का 2 गुना कितना होता है भैया, 28 होता है। 16 का 2 गुना 28 होता है ना, यही होता है ना भाई, गलत ना हो जाए। मतलब हम बोल दिए हाँ 28 नहीं होगा, फिर कुछ और होगा, देख लेना कितना होता है भैया, 32 होता है। हाँ 32 होता है यार, तो 32 होता है यार, ऊपर में 24 है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 गुना तो नहीं है ना, 2 गुना से कहीं ना कहीं कम है। तो भैया 2 गुना से ज़्यादा वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो नीचे वाले में चलो यार 1.5 में चलो, बात खत्म, ठीक है, बात खत्म। अभी कभी बोल देते हैं भाई गलती से, तुम कहाँ पीछे पड़ जाते हो। मैं बोल रहा ये 16 का गोला वाला होगा, हाँ ठीक है चलो सही है, यहाँ तक समझ में आई। तो यार ये अप्रोच रखो ना, ये अप्रोच रखो कि दिमाग में पहले सोचो क्या इसका डबल तो बहुत बड़ी वैल्यू हो रही है, तो फिर अपने को तो छोटी वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे आना चाहिए, खत्म, 1 सेकंड के अंदर आंसर खत्म, टिक मारोगा पर ये अप्रोच होनी चाहिए। नहीं है अप्रोच, वहाँ तक नहीं पहुँचे हो कि मेंटली कैलकुलेट करो, सो लिख के देख लो, लिख करके देखो, सॉल्व करो, लिख करके देखो, सॉल्व करो। अब यहाँ पे भैया तुम लोग बोलोगे भैया आपको याद था आंसर, अभी आपने सॉल्व नहीं किया। अरे गधे इंसान, जब मुझे पता है कि 16 का डबल 32 होने वाला है, तो मैं ऊपर कैंसिल आउट कौन करूँ। मैं यहाँ पे सीधे समझ गया 1.5 होगा, क्योंकि मुझे दे ही रखा है कि 2.5 और 1.5। अगर डबल के ऊपर होता, इसकी वैल्यू बड़ी होती, तब मैं सोचता ना कि 2 से बड़ी हो सकती है, तो वहाँ पे फिर मैं इसको नहीं सोचता। पर यहाँ पे दिख रहा है कि डबल से बड़ी नहीं है, तो सीधे छोटी वाली वैल्यू होगी ना, तो वहाँ पे टिक मारो, टिक मारो। तुमको क्या जरूरत है इसको पूरा कैलकुलेट करके देखो, कैसे डिवाइड करोगे, 16 और 24 को डिवाइड करोगे, 1.5 आंसर आएगा ना। इतना कष्ट नहीं देना अपने दिमाग को, समझे। वैसे ही बेचारा छोटा सा है, उसको कहाँ इतना कष्ट दे रहे हो। चलो जितना देना है उतना ही देंगे। एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उसमें तुम अपना अप्रोच लगाना। अब यहाँ पे समझ में आया ना कि देखना क्या है, किस तरीके से ढूंढना है, मुझे पूछ क्या रहा है। तो एक और क्वेश्चन देंगे, वहाँ पे दिमाग लगाओगे।
चलो अब तुम्हारे सामने एक और कॉइन वाला क्वेश्चन आ गया। इसके पहले हमने सिल्वर कॉइन वाला सोचा था, अब यहाँ पे एल्यूमिनियम कॉइन ले रहे हैं। अ कॉइन इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, है ना, उसका वेट दे रखा है यार 0.75। इट हैज़ अ स्क्वायर शेप, ठीक है, एंड इट्स डायगोनल मेजर 17 मिलीमीटर। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज कितना होगा मेरे को बताना है। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज, है ना, ये निकालना है बेटा तुमको, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ये निकालना है। यानी कि क्या निकालना है भैया, क्यों निकालना है भैया। लेकिन हमको यहाँ पे अब सोचो भैया क्यों निकालना है। क्यों निकालने का बस मेरे पास 2 ही 3 फॉर्मूले होते हैं, जहाँ से मुझे अभी शायद तक ये लग रहा है कि Q इज इक्वल टू NE से सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि ना करंट की बात की है ना कि टाइम की बात की है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर तो कहानी देखेंगे नहीं भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात ही कर रहा है कहीं ना कहीं। तो भैया हम लोग Q इज इक्वल टू NE उठा लिए, चलिए ठीक है। पर हमारे पास भैया यहाँ पर ना ही N की वैल्यू दी रखी है ना ही Q की वैल्यू दे रखी है, तुमको निकालेंगे कैसे। मतलब चला Q की वैल्यू निकालनी तो N की वैल्यू देनी चाहिए थी, लेकिन N की वैल्यू नहीं देकर किसने बोला 0.75, और साथ में यहाँ पे एटॉमिक मास दे रखा है, साथ में यहाँ पे मेजर दे रखा है। अब तुमको यार अप्रोच क्या लगानी है, दिमाग लगाओ, सोचो, खोलो दिमाग को, अपने दिमाग को खोलो। भैया यहाँ पे कॉइन की बात किया, अब उसमें जब मुझे चार्ज निकालना है उसके लेंथ है, उससे क्या मतलब है मुझे कि उसमें कितना मेजर होगा, क्या होगा, 17 मिलीमीटर का हो चाहे वो 18 मिलीमीटर का हो, उससे अपने को क्या मतलब पड़ेगा बताओ। भैया चार्ज किस बात पे डिपेंड करेगा, चार्ज किस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितना एटम है, एटॉमिक मास कितना है, ये क्या है, कितना उसका कितना वो वेट गेन कर रहा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना यार। ये बताओ लेंथ बढ़ने से क्या हो जाएगा, अगर वेट ही नहीं बढ़ रहा तो वहाँ पे कहाँ से अलग से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बताओ। बात समझे नहीं समझे। अरे भैया हम तुमको एक क्लास में बंद किए हैं, मान के चलो एक क्लास में 10 जन बंद गए, ठीक है, अब मैं उन 10 जन को फैला करके रख दूँ, चाहे एकदम दबा करके कंप्रेस करके रख दूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। 10 जन के मास तो 10 जन की तरह रहेगा ना, मास कब इंक्रीज़ करेगा जब मैं उसका वेट बढ़ाऊंगा। हाँ भैया, यानी कि ये वाला लाइन तो फालतू दे रखा है, तो तुमको काम का चीज़ ये था बेटा, काम का चीज़ ये था, ये लाइन फालतू दे रखा है तुमको घुमाने के लिए, ठीक है, तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि उसको पता चल गया तुम अभी भी हमारा क्लास देख कर क्या रहे होगे। अब तुमको बोल दिए थे कि बेटा एक काम करो, पहले तो देखो कि क्या निकालना है, फिर सोचो कि क्या गिवन है मालूम चला भैया ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, अब क्या करें, फंस गए हम। भैया इसका यूज़ कहाँ होगा पता ही नहीं चल रहा। अरे होशियारों, निकालना क्या है इसीलिए बोला पहले ढूंढो, निकालना क्या है उसके हिसाब से फॉर्मूला सोचो, और फॉर्मूला सोचने के बाद फिर ढूंढो कि क्या दिया है। अब भैया मास दिया है, मास दिया है, अब तुमको कितने बार बताएं यार, किसी का भी नंबर निकालना हो, ओए इधर आओ, नंबर निकालना है भैया, नंबर निकालना है, नंबर निकालना है। किसका निकालेंगे भैया, नंबर ऑफ ALE निकालेंगे, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। भैया क्यों मॉलिक्यूल्स क्यों, अरे होशियार आदमी, जब मुझे कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये पता चल जाएगा, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएगा, मैं चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को पता नहीं चल जाएगा उसके अंदर टोटल चार्ज कितना आने वाला है। ओए होए, टोटल चार्ज ही तो निकालना है ना, तो उसके अंदर मुझे कितना इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई करना भाई, तो करना। ठीक है भैया, समझ में आई बात। यानी कि नंबर ऑफ AL मॉलिक्यूल्स निकालना था यार अपने को, नंबर ऑफ AL मॉलिक्यूल्स अगर अपना निकाल गया तो बात बन जाएगी। भैया पर निकालेंगे कैसे, मैंने 10 बार समझाया यार, तुम लोग को बचपन वाला कंसेप्ट भूल जाते हो तुम, ठीक है, बचपन वाला कंसेप्ट। अगर तुम बचपन में ब्रेन टीजर बनाए होते अपने गणित के बुक का, है ना, पहले आता था ना गणित के बुक में ब्रेन टीजर, तो वहाँ पे लगाया रहता तो तुम्हारा दिमाग डेवलप हुआ रहता, पर कभी तो ऐसा किया नहीं तुमने। आइए सोल्यूशन की बात करते हैं। मैंने तुम लोग को बहुत बार एग्जांपल दिया यार, है ना, बहुत बार एग्जांपल दिया। किसी का नंबर निकालना है यार, तो तुमको कोई भी गिवन वैल्यू से नॉन वैल्यू को डिवाइड करना है, किसी भी गिवन वैल्यू से नॉन वैल्यू को डिवाइड करना है। भैया एग्जांपल दो, वही वाला एग्जांपल कुरकुरे वाला, बहुत बार समझा चुका है, एक बार वन शॉट के अंदर भी समझाया हुआ है इसी चीज़ को, ठीक है। उसमें भी अपन ने क्वेश्चन लिया था, 250 ग्राम वाटर है, 250 ग्राम वाटर के अंदर इतना है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ, ऐसा बताओ, है ना, एक तो क्वेश्चन उठाया था। तो हर क्वेश्चन में तुम्हारा वही कंसेप्ट तो यूज़ हो रहा है, कंसेप्ट कहीं पे चेंज हो रहा है क्या, नहीं। अप्रोच तुमको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने बार समझ में आएगी। भैया नंबर ऑफ ये निकालना है, जैसे कि मैं तुमको बोल दूं बेटा एक अगर 1000 रुपये ले 10 रुपये वाला कुरकुरे का पैकेट लेके आ, तो कितना पैकेट लेके आएगा। भैया आपने मुझे दिया है 1000 रुपये, दैट इज गिवन वैल्यू, मुझे पता है नॉन वैल्यू, इन दोनों को कैंसिल आउट करूँगा, मुझे पता चल जाएगा नंबर। 100 पैकेट आने वाले हैं यार मेरे, 100 पैकेट आने वाले, यही तो कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को लगाना, यहाँ पे कंसेप्ट को लगाओ, मोल कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे, और क्या मोल कंसेप्ट से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चलता था। भैया मतलब कि मुझे क्या करना है, पहले तो मोल निकाल लेना चाहिए, ठीक है। मोल कैसे निकालता है भैया, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। और खुशी की बात तो देखो, है ना, अत्यंत खुशी की बात कि भैया यहाँ पे हम लोग को मोलर मास ऑलरेडी दे रखा है AL का, गिवन मास था 0.75, है ना, अपॉन में मोलर मास मेरा ये है ना, बड़ा सा वैल्यू है। एक काम करो, या तो इसको 27 मानो या 26 मानो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 27 मानो 26 मानो। अगर तुमको ऑप्शन दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑप्शन नहीं दे रखा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा कष्ट करना और अप्रॉक्स लिख के आ जाना एग्जाम के अंदर, ठीक है, अप्रॉक्स लिख करके आ जाना। सॉल्व अप्रॉक्सीमेटी में क्या करो यार, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाओगे। अगर 26.98 दिया है फॉर एग्जाम्पल, तो भैया 26.98 लेकर के कितना डेसिमल में सॉल्व करोगे,
लंबी क्या है करनी है वैल्यू, यार छोटी करो वैल्यू को, ठीक है। तुम लोग बड़े भाव हो। हाँ भैया तो ये आ गया, तो चलो इसको सॉल्व कर दे ना, रुको जरा सब्र करो भैया, हमको ये मोल पता चल गया। अब मोल पता चलने के बाद नंबर निकालना था, कैसे निकालते थे भैया, देखो नंबर निकालना रहता था, मोल गिवन रहता था। क्या मैं मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूँ कि नहीं? अरे तुमको टेबल याद नहीं है क्या? मोल कंसेप्ट नहीं पढ़े हो? हाँ बचपन में मोल कंसेप्ट नहीं पढ़े हो भैया? अगर हमको मास गिवन होता है तो मास से मोल पहुँचने का तरीका भैया डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, यही था भैया। अब मोल तो निकल गया, अब मोल से मुझे नंबर तक पहुंचना है, अगर नंबर गिवन होता तो डिवाइड बाय Na करता, तो मोल पता है तो मल्टीप्लाई बाय Na कर दूंगा बेटा। और Na की वैल्यू क्या होती है यार? Na की वैल्यू क्या होती है भैया? एवोगैड्रो नंबर। यानी कि मैं अगर यहाँ पे नंबर निकालना चाहूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो भैया मैं यहाँ पे क्या करूँगा? अब मैं यहाँ पे एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए कि क्या करना है, ठीक है। अदरवाइज तो अपन एक ही स्टेप में लिख देते, ठीक है। तो ये करते 26, हाँ ये मोल निकल गया। मोल में भैया Na की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है 6 × 10⁻³ 23, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करेंगे 6.022, बेटा फिर वही बात, कितना डेसिमल लेगा? छोटे छोटे नंबर को इग्नोर कर देना, यहाँ पे तो हमने बड़ा वाला नंबर इग्नोर कर दिया है ना। हालांकि इसको 27 मान सकते हो, हम 26 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोगों के कैलकुलेशन में आसानी जाएगी, है ना, ठीक है भैया। आप बोलते हो तो मान लेते हैं बात, तो यार हमारे नंबर निकल के आ गया। अब तुमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब बच्चे को हमने ये बचपन में सिखा दिया था क्लास 9th में अंदर कि तुमको स्टार्टिंग 20 एलिमेंट्स के नंबर याद होने चाहिए। स्टार्टिंग 20 अगर एलिमेंट्स के नंबर तुमको याद नहीं है तो बेटा बहुत बड़े खतरे में आ जाओगे। स्टार्टिंग 20 के नंबर याद रखो, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एल्यूमिनियम, सिल्वर, इन सब के नंबर याद होने चाहिए। तो भैया इसका आएगा 13 माने एक सेकंड, एटॉमिक नंबर 13 आने का मतलब क्या है भैया कि इसके अंदर प्रोटॉन के नंबर 13 होने वाले हैं। और सिंस इसने बोल रखा है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर भी भैया यहाँ पे 13 ही होने वाले हैं। अब किसी भी एक का चार्ज निकाल देते हैं, क्योंकि अगर प्रोटॉन का निकालो या इलेक्ट्रॉन का निकालो बात तो एक ही है। वो हमको पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा किसके अंदर, इसके अंदर। अभी दोनों इक्वल अमाउंट में है, तो इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, बस बात खत्म। तो हमको पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं निकालना, मैग्नीट्यूड बोला है। साइन बोला क्या? नहीं बोला, मैग्नीट्यूड बोला है, बात खत्म ना है। चाहे किसी को भी उठाओ, तुम इसका उठाओ या इसका उठाओ। तो यानी कि भैया यहाँ पे मैं ये लिखूँगा और ये लिखूँगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे नंबर पता चल गया। नंबर के साथ साथ मैं यहाँ पे Z लिख दूंगा, Z बोलते हैं ना इसको, एटॉमिक नंबर, यानी कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, वो लिख दिया। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि इतना नंबर से मुझे निकालना था। अब इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, दैट इज़ 1.6 × 10⁻19 कूलम्स। तो अब मैं यहाँ पे आंसर कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये लीजिए बेटा, है ना, ये 75 होगा दोस्त, हाँ 75 होगा। यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करो, हाँ थोड़ा सा लंबा बना है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो तुमको क्या लग रहा है इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं देखिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो और ऑब्वियस सी बात है ना, ये 1.6 26 है ना, ये 6 कहीं ना कहीं कट जाएगा, कुछ ना कुछ कट जाएगा। और जैसे जैसे कटता जाएगा वैसे वैसे निपटा देना, जैसे कि भैया ये और ये दिख रहा है मुझे, समझे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये 13 और वो बना देगा 26, ये गया 2 बना दिया, 2 बनाया, इसको 3 बना दो, खत्म ना यार, काटो ना। ये कटेगा 2, दिख रहा है कि नहीं? 13 2 26 होगा कि नहीं होगा। तो बस यार इसको सॉल्व करो ना यार फटाफट से, ये 2 को काटो, इसको 6 बना दो यार, 3 कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, 1.6 और 0.75 वाले को सॉल्व कर देना, थोड़ा सा कुछ आंसर निकल के आएगा यार, है ना। ये -19 को इसके साथ 23 के साथ सॉल्व करो, तो जो भी आंसर आएगा उसके हिसाब से बना दो, वहाँ पे फटाक से आंसर निकाल दो और फिर बना दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, इट विल बी टेक लाइक फ्यू मिनट्स, 1-2 मिनट में निकल जाएगा इसका, और फिर तुम आंसर मार्क कर देना। दिस इज़ हाउ यू अप्रोच। पहले फाइंड आउट करो निकालना क्या है, फिर ढूंढो गिवन क्या है, और उसमें से सोचो कि काम का क्या है, ठीक है। ये भी सोचना है कि काम का क्या है। मालूम चला फालतू का इन्फॉर्मेशन दे रखा, क्या करोगे फालतू के इन्फॉर्मेशन का? इग्नोर करो, जैसे घर वाले तुमको इग्नोर करते हैं वैसे तुम इग्नोर करो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं पीछे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोर्ड के अंदर, है ना। ये देखो महानता, ये लो दिख गया, शाबाश। अब मैं इसको मिटाता हूँ, एक क्वेश्चन और लेकर के आता हूँ ताकि तुम लोग को अप्रोच समझ में आए। अब तुम लोग बोलोगे भैया इतना क्वेश्चन कराओगे फिर क्या मतलब? अप्रोच अगर समझना है मेरे भाई तो 100-200 क्वेश्चन लगा। अप्रोच समझना है 100-200 क्वेश्चन लगा। 100-200 क्वेश्चन में कैसे सॉल्व हो रहा है, किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, वो समझ, एक बार समझ जाएगा तो अप्रोच तुझे खुद समझ में आ जाएगी। अगर मुझे गिवन मास दे करके, मोलर मास दे करके हमको पूछ दे नंबर,
तो ये कंसेप्ट बन गया। अब इसी कंसेप्ट पे 10 अलग अलग क्वेश्चन देगा, ठीक है। जैसे उस दिन अपन ने किया था वाटर वाला, 250 ग्राम्स ऑफ वाटर इज़ गिवन, उसमें निकालो कितना चार्ज होगा। याद आया? तरीका तो उसमें भी सेम था ना भाई। वाटर का निकाले थे मोलर मास, याद है? 18 गिवन था 250 ग्राम, किया मोल निकाला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले अपन चार्ज निकाले कितना होगा। फिर अपन ने ऑक्सीजन के अंदर देखा, हाइड्रोजन के अंदर देखा, भैया हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल थे, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का मान के चलोगे तो वहाँ पे 2 गए, ठीक है। और इधर 8 होता है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए। उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था, आंसर आ गया था। सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया, इसका मतलब भैया अप्रोच हर क्वेश्चन में सेम रहेगी क्या? नहीं रहेगी, हर क्वेश्चन में अलग अलग रहेगी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में सिमिलर रहेगी। अगर कंसेप्ट सेम यूज़ हो रहा है तो अप्रोच भी सेम होगा। अभी देखो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया था, इसका कोई काम ही नहीं था ना। तो जैसे जैसे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे तुम्हारा दिमाग चलते जाएगा यार कि अपने को करना क्या है, और उसके अकॉर्डिंग तुम लगाते जाना दिमाग, उसके अकॉर्डिंग अपना अप्रोच बनाते जाना। तो हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुमको समझ में आएगा। अब इस वीडियो को लंबा से करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के उठा सकता हूँ, मैं इसके उठा सकता हूँ, उसके लिए उठा सकता हूँ, बहुत सारे उठा सकता हूँ यार। अभी तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कराए ना। पर प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं करा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा टाइम हो जाएगा ना कि मैंने हाउ टू अप्रोच में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर समाप्त कर देते हैं। क्या बोलते हो कि अभी एक आध क्वेश्चन और कराएं? अभी हम तो भैया बोल ही नहीं सकते, हमारा तो मुंह बंद है, ठीक है। हम तो बस ठूस रहे हैं और वीडियो देख रहे थे। अब हमको लगा था कि कुछ मज़ेदार बताओगे, ठीक है, किस्सा कहानी, लेकिन आप तो सीधा पढ़ाने लग गए, वो भी न्यूमेरिकल। तो बेटा देखो, ठीक है, हम सीधा बोलते हैं, अप्रोच अगर सीखना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। 2-3 चीज़ें चलो यार बता देते हैं तुमको, ठीक है। नेटफ्लिक्स एंड चिल जैसा तुम्हारा तो चल ही रहा है जीवन, है ना। मोए करते रहोगे फिर एग्ज़ाम के टाइम पे। हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये मोए चला कौन रहा है, ठीक है। गाने का मतलब तक नहीं पता है फिर भी चला रहे हैं। कुछ भी इंसान हो तुम लोग, है ना। चलो ये फटाफट से निपटाओ भैया, बहुत लिखते हो यार, इसीलिए तो हम हटा देते हैं बीच में ना, हम पीछे हट जाते हैं। मतलब इसको पहले मिटा लेंगे, उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। मालूम चला आधा घंटा मिटाने में ही निकल गया, ये भी होगा, ठीक है। चलो तो भैया हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पहले क्वेश्चन में ढूंढना है यार फटाक से कि भैया पूछा क्या है ना, पूछा क्या है। फिर हम लोग फार्मूला सोच लेंगे कि भैया हम लोग को इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, हाँ। फार्मूला दिमाग में तुरंत याद आना चाहिए कि भैया इस फार्मूले से निकल सकता है या इस फार्मूले से निकल सकता है। अगर तुमको बेटा फार्मूला याद नहीं है तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर तुमको फार्मूला पता ही नहीं है तो यार अप्रोच कैसे करोगे? तुम तो फिर कहीं से भी अप्रोच कर लो, तुम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो फार्मूला पता होना जरूरी है। फार्मूला पता हो गया भैया, उसके बाद मैं देखूंगा कि गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि गिवन इन्फॉर्मेशन से मुझे पता चलेगा कि मुझे अप्रोच क्या रखनी है। कहीं पे मुझे Q = एनी डायरेक्ट लगता हुआ दिख गया, कहीं पे मुझे पता चला मोल कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आना पड़ेगा। अब मोल कंसेप्ट के अंदर भी तुमको ये समझ में आ गया कि भैया मोल इज जस्ट नंबर, और गिवन नंबर से नॉन नंबर को वैल्यू डिवाइड करते तो हमारा आंसर आ जाए। तो कंसेप्ट को क्लियर करते चलोगे मेरे भाई, तो तुमको दूसरा कंसेप्ट याद होने में जानी होगी, और 2 कंसेप्ट मिलकर के तीसरे कंसेप्ट में यूज हो जाएंगे। और यही है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सीक्रेट। बताइए क्या आपको समझ में आई? और चौथा पॉइंट जो हमने लिखा था यार बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या भैया? प्रैक्टिस करना है। मैं अगर 100 अलग अलग प्रैक्टिस कर लूँ क्वेश्चन को, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ 100, तुमको तो 10,000 करने चाहिए, 1000 करने चाहिए, है ना। अगर मैं ये बोलूँ कि हर चैप्टर से 1000 क्वेश्चन करो तो कम नहीं है, ठीक ठाक है भैया। क्यों? क्योंकि देख प्रॉब्लम ये है कि हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बना सकते हैं ना। क्वेश्चन क्रिएट करने में कितना टाइम लगेगा, हम अलग तरीके के क्वेश्चन बना देंगे, तुमको घुमा देंगे कहीं पे, वर्डिंग्स में फंसा देंगे। पर तुमको फंसना नहीं है यार, तुमको वर्डिंग्स में नहीं फंसना है, तुमको देखना है कि निकालना क्या है। मालूम चला कहीं पे एकदम ईजी सा सवाल दे रखा है, मतलब क्वेश्चन अच्छा लंबा कौसा बनाया है ना, उसके अंदर घुमाया और आखिरी में पूछ रहे कि बेटा इसका ये बता दो। बहुत बार तो आखिरी लाइन से सॉल्व हो जाती है यार क्वेश्चन, तुमको पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। जेईई नीट बहुत बार ये होता है, आखिरी लाइन को पढ़ करके तुम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। ऑप्शन देखोगे, लाइन देखोगे, आंसर सॉल्व। अप्रोच करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये सब प्रैक्टिस के साथ आएगा। और भाई तुम्हारा, ठीक है, अभी है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, ये देखो मस्त सा हैंडसम सा भाई, ठीक है। तो वो लेकर के आऊँगा तुम लोग के लिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या आऊँगा। मैंने क्या वादा किया है भैया, तुम्हारे 1 शॉट लेक्चर्स आएंगे, 1 शॉट लेक्चर्स के अंदर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, और उसके बाद एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसके अंदर अपन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। भाई मेरे को पता है तुम बोर्ड्स में जाते हो, धज्जिया कहाँ पे उड़ाते हो? रिप्रेजेंटेशन में। अब आंसर को सही से रिप्रेजेंट कर लोगी तो तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा आएंगे, और आंसर को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे। बहुत लोगों को लगता है भैया हमारे हैंडराइटिंग सही नहीं, हम हैंडराइटिंग सही ही नहीं करेंगे। देख बेटा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ तेरे को, अगर मैं ऐसी हैंडराइटिंग लिख दूँ जो सामने वाले को समझ नहीं आई, तो मुझे तो समझ में आ रही थी, मैंने सही आंसर लिखा है, सामने वाले को समझ नहीं है, वो मार्क्स काट देगा, और तुम उसको कुछ उखाड़ भी नहीं सकते, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि चेक किसने किया है। क्या कर लोगे बताओ? मालूम चला तुम बिहार में हो,
चेक होने गया तुम्हारा पेपर राजस्थान में। अब तुम राजस्थानी आदमी को तो जानते नहीं हो कि किसने चेक किया किसने नहीं किया, है ना, किसने चेक किया किसने नहीं किया। मालूम चला वहाँ गर्मी ज़्यादा हो गई चेक करते टाइम पे उसने मन किया गर्मी ज़्यादा है और ये बच्चा क्या लिखा हमको समझ नहीं आ रहा है, अब हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हमको 10 पेपर और चेक करना, जा हट, क्या कर लोगे, गया ना तुम्हारा मार्क्स फोकट में। तो टीचर को काहे मार्क्स देना है तुमको, मतलब मौका काहे देना है कि भैया वो मार्क्स काट दे। ठीक है, कुछ तो अच्छे टीचर्स होते हैं, बहुत अच्छे दयालु टीचर्स होते हैं, वो लोग समझते हैं कि बच्चा ने मेहनत की है, कुछ क्वेश्चन आंसर लिखा है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे। कुछ लोग बड़े खड़ूस होते हैं यार, उन लोगों को देख के मन नहीं करता चेक करने वाला, कटो कटो ये होता। अब वहाँ पर अगर तुमने अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है, अच्छी हैंड राइटिंग से रिप्रेजेंट किया है, तो हो सकता है कि तुमसे छोटी मोटी गलती हुई हो वो उससे पकड़ में ना आए, ये भी तो होता है। छोटी मोटी गलती होती है वो ध्यान नहीं देगा, बोले अरे कितना सुंदर लिखा है यार लड़के ने, और आंसर मैच करेगा। आंसर अगर तुम्हारा मैच कर रहा है मार्क्स मिल जाएंगे, फुल के फुल मिल जाएंगे, वो पूरा चेक नहीं करेगा। अच्छा ये आंसर राइटिंग वाले जिस दिन मैं बनाऊंगा उसमें बताऊंगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है बताऊंगा, उस दिन डिस्कस भी करेंगे सारे के सारे आंसर राइटिंग कैसे होता है क्या होता है, ठीक है। तो वो वाली वीडियो डालने वाला था, लेकिन अभी मेरे को क्या हुआ एक्चुअल में, आज मैंने देखा कि एक कमेंट आया, हाँ हम मिशु कुमार का, उसने पूछा कि भैया इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना, ठीक है। तो अब मैंने ऐसा बोला कि अगर कोई क्वेश्चन मुझे बताओ, स्पेसिफिक बताओ, तो मैं तुमको अप्रोच बताऊँ, है ना, और कहीं पर दिक्कत आ रही हो तो तुम मुझे बताते जाओ, है ना। तो उस हिसाब से अगर तुमको कोई दिक्कत आ रही है, तुमको भी कोई दिक्कत आ रही है, तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी दिक्कत को सॉल्व करूँगा, ठीक है, पर्सनली सॉल्व करूँगा। मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, तुम इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कहीं पे भी मैसेज करो, मैं पर्सनली इसको सॉल्व करूँगा यार, ठीक है, कि किस तरीके से सॉल्यूशन करना है, किस तरीके से दिमाग लगाना है, मैं बताऊँगा वहाँ पे अप्रोच कैसे करनी है, सारी चीज़ें बताऊँगा। अब हर क्वेश्चन का अप्रोच अलग होता है ना, तो ऐसा तो नहीं बता सकते कि यार ये वाला तरीका लगाओ और आंसर सॉल्व कर दो सारे के सारे, ठीक है। आते हैं ना बहुत सारी वीडियो 0.5 सेकंड में आंसर टिक मारोगे, ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देंगे तुमको कि वहाँ पे तुमको 5 मिनट लग जाएगा, फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे देंगे जहाँ पे 5 मिनट लग जाएगा। तो दिमाग वहाँ पे देखो क्या करना है, अप्रोच हमारे ये होना चाहिए भैया। एक तो पहले बात कि तुमको घमंड में नहीं आना, घमंड में नहीं आना। बहुत लोगों को लगता है कि भैया हम लोग लास्ट टाइम पढ़ेंगे और सीधा आंसर लगा देंगे, ना, पहले देख ले कि गिवन क्या है, पूछा क्या है, क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है कि पूछा ये है लेकिन वो पूछा नहीं होता कि कुछ और पूछा होता, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन यार फ्रेम करते हैं लोग, कुछ लोग डिफिकल्ट बनाते हैं, कुछ लोग इजी बनाते हैं। इजी में तो कोई वो प्रॉब्लम आती नहीं है, ठीक है, इजी तो सबसे बन जाता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट जिसमें लैंग्वेज थोड़ा सा खतरनाक हो, वहाँ पे तुम लोग को प्रॉब्लम आती है। तो पहली बात मेरे भाई, पहले क्वेश्चन को रीड कर, शांत मन से रीड कर, ठीक है। उसके बाद अगर तेरे को नहीं समझ में आ रहा कि क्या है, नहीं समझ में आ रहा तो गिवन लिख, टू फाइंड लिख, टू फाइंड और गिवन लिख ले बस। उसके बाद तेरा दिमाग ऑटोमेटिक क्लिक करेगा कि बेटा ये इन्फॉर्मेशन कहीं ऐसे कनेक्ट तो नहीं होती दिख रही, और अगर ऐसी कनेक्ट होती दिख रही है तो पहले उस स्टेप में चल, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में चल, फिर वो फॉर्मूला में लग जाएगा, फिर फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देंगे यार। बहुत बार ये होगा कि प्रीवियस कंसेप्ट जो तुम लोग यूज़ कर रहे हो वहाँ से वो चीज़ कनेक्ट होगी, ठीक है। अब 9-10 में नहीं रहे हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे और तुम्हारा काम हो जाए, वो प्रीवियस चीज़ से कनेक्ट करेगा। हो सकता है वहाँ पे टॉर्क का क्वेश्चन करें, जैसे कि देखो यार बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे तुमको पूछा चार्ज होगा, ठीक है, पूछा चार्ज होगा या फिर चार्ज के बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है ये पूछ लिया, ठीक है, पर वहाँ पर डायनामिक्स यूज़ हो रहा होगा। सोचो काइनेमेटिक्स यूज़ हो रहा होगा जो तुम लोग 11th में पढ़ के आए हो, वहाँ पे उसके इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ यार कि चार्ज पार्टिकल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजे हुए हैं, ठीक है, रिलीज़ कर दिए, अब वो चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगा ना। तो यानी कि चार्ज के देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ ये भैया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अपन ने यार यहाँ पे चार्ज पार्टिकल छोड़ दिया जो कि पॉजिटिव है मान के चलते हैं, तो इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगा F, जो कि होगा QE, ठीक है भैया। लेकिन नीचे की तरफ भी एक फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे mg। अब इसका डायरेक्शन किधर हो गया यार, मोशन का इधर की तरफ हो जाएगा ना कहीं, रिजल्टेंट किधर जा रहा है भैया, एक इधर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो रिजल्टेंट कहीं इधर लग रहा होगा तो इसका मोशन इधर की तरफ हो जाएगा, ऐसा नीचे की तरफ। अब यहाँ पर अगर ये अगर भैया एक्सेलरेशन कांस्टेंट निकल जाए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट निकल जाए जो कि g के कारण से कांस्टेंट होगा, g के कारण से भैया मास कांस्टेंट, g की वैल्यू कांस्टेंट 9.8, तो अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है, अगर ये वैल्यू क्योंकि यूनिफॉर्म में रखी है तो फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, भैया ये रखिए इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो मेरा एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा होगा, और एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा तो भैया मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। और इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे पता है कि 3 ठोक होते हैं, 1 2 3। अब सारे के सारे लिख लो ना यार, सारे के सारे लिख लो, v² - u² = 2as, है ना, s = ut + ½ at², ये सारे लिख लो। इसका मतलब हम यहाँ से बना सकते भाई। तो अब ये प्रीवियस ईयर कंसेप्ट था कि नहीं था भैया, हाँ ये तो फर्स्ट ईयर हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, और ये यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, हाँ भाई
बोले चैप्टर का नाम उल्टा बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक चार्जर फील्ड में यूज़ हो रहा है, ठीक है। शादी हो रही है, देख रहे हो, है नाचने चले नाचने चलते। देखो हमारा तो मन कर रहा है कि जाएंगे बारात में खा के आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं खाना खाने पीने, तुम भी खाओ पियो, ठीक है। तो तुमको समझ में आएगा किस तरीके से प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन यूज़ हो रहा है, प्रीवियस ईयर का टॉपिक यूज़ हो रहा है। तो यार यहाँ पे तुमको अप्रोच सोचनी पड़ेगी यार, हर क्वेश्चन में अलग होगी, ठीक है। अब मैं तुम्हारे माइंडसेट को डेवलप करने के लिए, इसलिए तुम्हारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराने के लिए बहुत सारे सेशंस लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। अगर कहीं से उड़ते फिरते आए हो तो देख लेना भाई, ठीक है, देख लेना। और क्वेश्चन 2-3 बार देख लो, है ना। थोड़ा सा सोचो समझो, विचार करो, विमर्श करो, है ना। अपने दोस्तों के साथ क्वेश्चन सॉल्व करो, और जिसको क्वेश्चन आ रहा है यार उसके सॉल्व करो, है ना। तो बैठ करके अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो बैठो, सॉल्व करो, जहाँ पे फंस रहे हो वहाँ पे पूछो, है ना। पूछो, मैं ऑनलाइन हूँ, ऑलवेज ऑनलाइन नहीं रहूँगा, हाँ मैसेज करोगे पर तुमको रिप्लाई ज़रूर कर देंगे, ठीक है। तो मैसेज करो, कमेंट करो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे यार मीशू ने कमेंट किया, ठीक है, मैंने उसका आंसर बता दिया कि इस तरीके से तुम अप्रोच कर सकते हो। अब हो सकता है तुमको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तुमको भी अपने लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम दिख रहा हो कि भैया ये हो रहा है मेरे साथ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो तुम भी कमेंट करो, ठीक है। तो कमेंट जितना करोगे यार मैं उतने जल्दी तुम लोग को हेल्प कर पाऊंगा। तो चलो मिलते हैं यार तुम लोग से नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जो कि होगा ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और फिर वन शॉट लेकर के आ रहे हैं यार। वन शॉट वाली सीरीज चालू हो चुकी है, तो ठीक है। तो होपफुली तुम लोग वन शॉट वाली सीरीज देख रहे हो, वहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तुम्हारे, ठीक है। मैंने फटाफट स्पीड में 2x की स्पीड में मान के चलो, हम खुद ही बोलते हैं। तो तुम्हारी तैयारी अगर 1.5x में भी ले जाओगे तो 3.5x से यार तुम्हारी तैयारी हो जाएगी, और तुम्हारा एकदम बड़ा वाला चैप्टर छोटे से इसमें टाइम में कवर हो जाएगा। और तुम्हारा जब चैप्टर कवर हो जाएगा फिर तुम क्वेश्चन लगाओ, और क्वेश्चन लगाते समय बिल्कुल स्पीड स्लो करके रखना, ताकि चीज़ें समझ सको, ताकि अप्रोच समझ सको। सॉल्व करो, क्वेश्चन आसान से आराम से हो जाएगा, ठीक है। अप्रोच का टेंशन मत लेना, है ना। बाकी मैं बैठा हूँ, ठीक है, हेल्प करने के लिए। तो मिलते हैं तुमसे अगले वाले लेक्चर में, जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होगा इसी वाले चैप्टर का। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री वाला वन शॉट लेकर के आने वाले हैं, दैट इज़ हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन और हेलो अरीन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे उस वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।